नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से हमारी डेली के होने वाली परेशानियां दूर होंगी, साथ ही बहुत सारे पैसे और समय की बचत भी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो आज की जो मैं सबसे पहली टिप लेकर आई हूँ दोस्तों, वो है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन छीलना काफी मशक्कत भरा काम होता है, लेकिन आज इसको हम बनाएंगे आसान अपने इस टिप्स के साथ। इसके लिए आपको लहसुन लेना है। इसकी कलियों को अलग नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही आप पूरी गांठ को किसी अच्छे धारदार चाकू से इस तरीके से पीछे से कट कर लीजिए। पीछे से जब आप कट करें तो ध्यान रखें कि लहसुन का सिर्फ बैक वाला पार्ट कटे, बाकी पूरा लहसुन साबुत रहे। इसे मैंने डाला है माइक्रोवेव से बॉल में और इसको मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में। 30 सेकंड के लिए मैं इसको माइक्रोवेव पर नॉर्मल इस तरह से कुक करूंगी। 30 सेकंड के बाद हम इसको निकालते हैं। 30 सेकंड में क्या होता है कि हमारे लहसुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इनका छिलका अपने आप ही छूटने लगता है। आपने देखा है कि एक दो लहसुन तो ऐसे ही खुद से ही फूट कर बाहर आ गए हैं। जैसे ही हम इसको अलग करते हैं तो लहसुन की कलियां अपने छिलके को खुद ही छोड़ने लगती हैं। बहुत ही हल्के से टच करने की देरी होती है। इस तरह से इस ट्रिक से आप बहुत सारे लहसुन को पील कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा साफ वीडियो में कि मैं कितनी इजी तरीके से लहसुन को छीलती हूँ। और इस तरह से लहसुन छीलने के लिए ना ही नाइफ की जरूरत होती है, ना ही हमें अपने नेल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। बहुत ही इजी तरीका है लहसुन को पील करने का। ये देखिए इतने सारे लहसुन मैंने थोड़ी से ही देर में पील करके तैयार कर दिए हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी घर में बाल एक जगह पे गिरे होते हैं। हम लेडीज क्या करती हैं, बाल झाड़ती हैं और इस तरह से गुच्छे बना देती हैं। अब कभी ये जमीन पे गिरे होते हैं तो इन्हें हाथों से छूने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इनको उठाने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ले लीजिए बैलून। कभी ज्यादा बाल गिरे हो, आपने हेयर कट वगैरह किया हो घर में, तो इस तरह से बैलून लेकर आप बाल के ऊपर जैसे ही इसको हल्का सा फिराएंगे, आप देखेंगे कि बाल खुद ब खुद बैलून में चिपक कर ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ढेर सारे बालों को एक साथ उठाने का। बैलून में चिपकते ही अब आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बाल कभी भी हमारे घर में गिरे हुए होते हैं, कभी 3-4 लेडीज होती हैं घर में, घर के कोने कोने में बाल होते हैं। आप बैलून लेकर अपने घर में जितने भी बाल गिरे हुए हैं जगह जगह पर, उनको कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में इस पूरे बैलून को ही डिस्कार्ड कर दीजिए। तो घर में छुपे हुए जितने भी बाल हैं कोने कोने में, उनको निकालने का ये बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया सा तरीका होता है। इस काम को बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की मेरी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के सब्जियों के नेट बैग को लेकर। मॉल में जब भी हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो इस तरह के नेट बैग सब्जियों के साथ खूब सारे घर में आ जाते हैं। इन नेट बैग्स को कभी तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में छोटे छोटे पॉलिथीन्स होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं। मैं क्या करती हूँ, इन नेट बैग्स को लेकर इन पॉलिथीन्स को इसमें स्टोर करने का काम करती हूँ। क्योंकि ये नेट बैग्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इसे जितना चाहे फैला सकते हैं। घर में जो पॉलिथीन होती है सब्जियों की या फिर राशन वगैरह हमने मंगाया, तो बहुत सारी पॉलिथीन्स आती है और उनको फेंकने का मन नहीं करता, क्योंकि ये टाइम टू टाइम हमारे बहुत काम भी आते हैं। तो आप इन नेट बैग्स में अपने पॉलिथीन की थैलियों को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। बस पॉलिथीन की थैलियों को थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए, जिससे एक नेट बैग में हम ढेर सारी थैलियों को रख सकें। जब आप इनको राउंड राउंड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये स्टोर हो जाता है। इसको आप कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं या फिर इसकी नॉट लगाकर इसको रख भी सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ। जब निकालना होता है तो नेट बैग का मुंह थोड़ा सा खोला और पॉलिथीन हमारे हाथ आ जाती है। किचन के किसी भी कोने में आप इस तरह से लटका कर इस पॉलिथीन की थैली को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं दोस्तों। जब हमारे पास दूध का भगोना होता है, जैसे हमने दूध को खाली तो कर दिया, लेकिन भगोने में अभी भी ढेर सारी मलाई और नीचे दूध की एक लेयर सी हमें मिलती है। ये दूध अक्सर हम क्या करते हैं, भगोने को मांस देते हैं और ये मलाई की वेस्टेज हो जाती है। अगर हम इसे नाइफ लगाकर खुरचे हैं तो भगोना खराब हो जाता है। तो आप इस मलाई को निकालने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि इसमें डाल दीजिए सूखा आटा। ये आटा हम उसी काम में लेंगे जिसमें हम रोटियां बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए आप इस आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भगोने में ही मैं तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा आटा जो स्पेशली बच्चों के टिफिन का होता है वो आटा मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ये मलाई दूध जो भी होता है बच्चों के रोटी वाले आटे में जाता है, तो रोटियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आटा भी बहुत अच्छा लचीला सा तैयार होता है। आटे को डालने के बाद सबसे पहले आप मलाई के ऊपर जैसे इसको फिराएंगे तो आप देखेंगे कि मलाई खुद ब खुद छूट कर निकलने लगी है। नीचे जो दूध की लेयर है वो भी हमारे आटे में आ जाती है। उसके बाद से थोड़ा सा पानी या दूध जैसा भी आप चाहें वो डालकर एकदम सॉफ्ट इस तरह का आटा लगा लीजिए।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है और ये जो भगोना है आप देखेंगे कि अलग से इसको रगड़ कर बहुत ज़्यादा मांजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम स्क्रबर लगाएंगे, डिटर्जेंट लगाएंगे, हमारा ये भगोना अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से भगोने से मलाई हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मैंने रोटी बनाने की ट्रिक सोची है वो आपको कितनी पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 लोइयाँ ली हैं सेम साइज की। लोइयों को लेकर थोड़ा सा हाथों में बराबर फैला लेते हैं। उसके बाद से दोनों लोई के बीच में हमें लगाना है हल्का सा ऑयल। ऑयल या घी, आप कोई सा भी चीज़ लगा सकते हैं। मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, ऑयल को बीच में डाला है, दोनों लोइयों को थोड़ा सा सटा देते हैं। अब जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हम बेलेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियों को एक साथ बेल रही हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही ईजी तरीके से आप बेल सकते हैं सूखा आटा लगाकर। अब इसके बाद से हमने तवा चढ़ाया है, तवा गरम है। गरम तवे पर जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही रोटी को डालना है। नीचे से जैसे ही चित्ती पड़ने लगे तो रोटी को पलट दीजिए। रोटी को पलटने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर 2 रोटी की लेयर आपको एक साथ दिख रही है तो वो जगह आपको साफ दिखती है। और जैसे ही हम रोटी को सेकते हैं हल्का सा, ये दोनों लेयर खुद ब खुद अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था तो दोनों लेयर इजी से अलग हो जाती हैं। और इस तरह से क्या करेंगे, दोनों रोटियों को उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छा सा ड्राई चित्ती आने तक सेक लेंगे। लाल लाल चित्ती आ जाती है उस टाइम तक आपको दोनों रोटियों को दोनों साइड से सेक लेना है। तो कभी आप इसे ऊपर नीचे करके सेक सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आपको दोनों रोटियों को सेक लेना है। अब इसके बाद से ये जो रोटियां हैं दोस्तों हमारी, ये बहुत अच्छे से फूलती हैं। गैस पर जब हम इनको फुलाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने दोनों रोटियों को साथ में बेला है या फिर साथ में सेका है। ये देखिए रोटी इतनी बढ़िया फूलती है कि आपको हैरानी होगी कि 2 रोटियां कैसे एक साथ बन सकती हैं। जब भी कभी मेहमान हो, घर में एक साथ सब लोग खाना खाने बैठे हो, तो ये ट्रिक आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप है रोटियों को लेकर। यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे साइज की रोटियां बेली हैं। मैंने कढ़ाई ली है लोहे की, कढ़ाई को गर्म किया है, रोटियों में पीछे थोड़ा सा पानी लगाया है, रोटियों को इस तरह से कढ़ाई में डाला है, फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इन रोटियों को सेकेंगे। रोटी एक साथ हम 3-3 सेकेंगे। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, सबसे बड़ी बात, इस तरह से कढ़ाई में बनी हुई जो रोटी होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। इस तरह से आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं। और ये जो रोटियां होती हैं थोड़ी मोटी मोटी सी, गोल गोल सी, इनको आप चटनी वगैरह से खाते हैं तो ये सर्दियों के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कढ़ाई में इस तरह से 2 से 3 रोटियां बनाइए और एक साथ खिलाइए। रोटियों को हम क्या करेंगे, नीचे से ये हल्की सी चिपकी थी हमने निकाल लिया है, दोनों साइड से अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कर लीजिए। उसके बाद से आप गैस की फ्लेम पर इस तरह से रख कर भी इसको सेक सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे मैं कढ़ाई में सेक रही थी वैसे भी आप रोटियों को गोल्डन कर सकते हैं। कढ़ाई में भी रोटी को सेकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फटाफट से 3 रोटियां हमारी एक साथ सेक जाती हैं। तो मैंने इस तरह से आपको दिखाया कि मैंने 3 रोटियों को कैसे सेका है। थोड़ा मैंने कढ़ाई में सेका है, बाकी मैं इसको गैस पे सेक रही हूँ। ये जो रोटियां होती हैं काफ़ी सोधे स्वाद वाली होती हैं। इनको हम लहसुन की चटनी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इन पर घी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह से रोटी बनाकर आप भी अपने घर वालों को खिलाइए। रोटियां काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और ऊपर से क्रंची होती हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।